हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय दूसरा सांख्य योग श्लोक 21वां। वेदा विनाशेनम नित्यम य एनमजं व्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो भी इंसान ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, उसका विनाश हो ही नहीं सकता, अजन्मा है, वो कभी जन्म ही नहीं लेती, शाश्वत है, सत्य है। शाश्वत का मतलब सत्य है, वही एक सत्य है, तथा अव्यय है, यानी कि निर्विकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। अव्यय, अव्यय का मतलब निर्विकार, बिना आकार के। वो भला किसी को कैसे मार सकता है या फिर मरवा सकता है। ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यही है। इस श्लोक से हम क्या समझ सकते हैं? सीधी सीधी बात हम इस श्लोक से समझ सकते हैं। जो अविनाशी है, जिसका विनाश ही नहीं हो सकता, जिसका स्वयं का विनाश ही नहीं हो सकता, इसका मतलब वो विनाश के बारे में जानता ही नहीं, तो फिर वो किसी और का विनाश कैसे कर सकता है। जो अजन्मा है, जिसका जन्म ही नहीं होता, वो किसी और की मृत्यु कैसे कर सकता है? ना तो वो स्वयं की मृत्यु कर सकता है, ना वो किसी और की मृत्यु कर सकता है, क्योंकि उसका खुद का जन्म नहीं हुआ, इसलिए उसको मृत्यु के बारे में कुछ नहीं पता। शाश्वत है, यानी कि वो सत्य है, और जो सत्य है, जो एक ही सत्य है, उसको झूठ के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सत्य ही है, सिर्फ और सिर्फ सत्य ही है। अव्यय है, निर्विकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन हमने कितने सारे आकार दिए हुए हैं, कितने सारे विनाश किए हुए हैं, कितनी सारी मृत्यु की हुई हैं, कितने सारे झूठ किए हुए हैं। अर्जुन को ये शिक्षा युद्ध स्थल पर दी जा रही है। क्यों? ताकि वो युद्ध करे और उन सबको मार गिराए। तो ये शिक्षा से हम क्या ग्रहण करते हैं? जो भी चीज़ें हमें इस ओर लेकर के जा रही हैं, जो इस ज्ञान से परे है, यानी कि वो हमें विनाश सिखाती हैं, जबकि हमारी परम सत्य आत्मा को तो पता ही नहीं है विनाश क्या है। यानी कि हमारा दुख, दर्द, रोना, आंसू, छटपटाना, तड़पना, यही है असल विनाश। असल विनाश यही है, मृत्यु। हम जो तिल तिल मरते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए मरते हैं, किसी चीज़ के पीछे पीछे भागते हुए मरते हैं, अपने आप को पल पल मारते हैं। उस चीज़ को पाने के लिए हम स्वयं को मार देते हैं, हम स्वयं को खो देते हैं। ये है असली मृत्यु। अगर ये हो रहा है तो समझ जाएं कि आप अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप की पावर को जान ही नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको युद्ध करना चाहिए। यह है असली मृत्यु। खुद को भूल जाना है, असली मृत्यु। अपने आप से पीछा छुड़ाना है, असली मृत्यु। शाश्वत झूठ। जितना भी कुछ बाहर हो रहा है, जितने भी लोग हमें बाहर मिल रहे हैं, जितना भी पैसा है, जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, जो भी भौतिक इच्छाएं हैं, हमारे सोच विचार हैं, जो कुछ भी है, ये सब कुछ झूठ है। अगर सच कोई चीज़ है तो वो हमारे अंदर है, और उसका नाम है प्रसन्नता, उसका नाम है शांति, उसका नाम है आत्मा। आत्मा का गुण है प्रसन्न होना, शांत रहना, स्थिर रहना, सिर्फ और सिर्फ स्थिर होना, प्रसन्न होना, शांत होना। ये हमारे असल गुण हैं, और जिनसे हम
बहुत बहुत दूर निकल चुके हैं। अगर आप इन गुणों से दूर जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको युद्ध में खड़े होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप अपनी पोटली में सामान बांध रहे हैं, विनाश करके, मृत्यु करके और झूठ करके, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने साथ करते हैं। बाहरी चीज़ों से, बाहरी लोगों से, बाहरी बातों से प्रभावित होकर के अपने साथ करते हैं और उसको एक आकार दे देते हैं, अव्यय, यानी कि निर्विकार। हमारी आत्मा निर्विकार है, लेकिन हमने उसे आकार दे दिया है। हमें दुख हो रहा है, हमें परेशानी हो रही है, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, वो बात वैसी होनी चाहिए थी, हमें इतना धन मिलना चाहिए था, हमें ये घर मिलना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो वैसा होना चाहिए था। हमने आकार पे आकार, आकार पे आकार, आकार पे आकार दे करके अपने सत्य को भूल जाने की ठान ली है। ये श्लोक हमें यही समझा रहा है। ये 4 बातों से दूर अगर हम जाते हैं, जहाँ पर हम विनाश की ओर जाते हैं, जहाँ पर हम मृत्यु की ओर जाते हैं, जहाँ पर हम झूठ की ओर जाते हैं, जहाँ पर हम आकार की ओर जाते हैं, तो हम स्वयं से दूर जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और अगर आप इस तरह से रोते हुए और तड़पते हुए मृत्यु की ओर जा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि आपकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। और जब आपकी मृत्यु ही नहीं हो सकती तो कोई आकार क्यों देना है किसी भी चीज़ को? क्योंकि आपकी आत्मा को, क्योंकि मेरी आत्मा को, क्योंकि हम सब की आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, ना मरवाया जा सकता है। इसलिए हिंसा का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने अंदर के युद्ध को देखिए, अपने अंदर की महाभारत को देखिए, ये 4 चीज़ों को पहचानने का पूरा पूरा प्रयास करिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।